बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यू करेंगे। स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशंस। हमारे पास इसके पार्ट्स हैं एफ तक और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें हर पार्ट का ट्रुथ टेबल चाहिए। इसी तरह जो बाकी क्वेश्चन है इनकी स्टेटमेंट में भी यही है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशंस। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 and question number 35, construct a truth table for each of these compound propositions, and also question number 36. Question number 37 is also about truth table 38 and 39. अब स्टेप बाय स्टेप हम ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। फर्स्टली जो टेबल हमने बनाना है वो है पी एंड नॉट पी। इस कंडीशन को हम एंड कहते हैं और इसे नॉट। और टेबल अब आपने किस वे में बनाना है, हमें क्योंकि पी एंड नॉट पी के हवाले से टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स की तादाद। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पी एक ही प्रोपोजिशन या वेरिएबल यूज़ हो रहा है। सो 2 हैज़ पावर 1 इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें जस्ट 2 रोज़ बनेंगी और इन 2 रोज़ में से हाफ रो को हमने कंसीडर करना है ट्रू और बाकी वाली हाफ को हमने कंसीडर करना है फॉल्स। तो 2 का अगर हाफ किया जाए 1 आता है, सो 1 टाइम हम लिखेंगे ट्रू और 1 टाइम ही हम लिखेंगे फॉल्स। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये पी कॉलम बनाया जिसमें 1 ट्रू एंड द अदर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, यानी हर तरह की कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ट्रू और फॉल्स लिखा। अब इसके बाद हमने फौरी टेबल बनाना है नॉट पी का टेबल। नॉट पी का टेबल हम इस तरह से बनाएंगे कि पी में मौजूद स्टेटमेंट्स का कन्वर्स यहाँ पे लिखेंगे, यानी अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है तो नॉट पी में उसे हमने एफ़ लिख दिया और यहाँ पर अगर एफ़ लिखा हुआ है तो नॉट पी में हमने उसको ट्रू लिख दिया, यानी टोटल अपोजिट वैल्यू लिखी। इसके बाद हमने पी और नॉट पी को अरेंज करना है एंड के साइन के साथ। तो एंड में जो हमारे पास टेबल है वो हमें कहता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट का जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास फॉल्स आएगा। ये आपको टेबल जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था पी एंड क्यू का, वो आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर बताने के लिए कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। राइट, इस डेफिनेशन से यहाँ पर एफ आ गया यानी फॉल्स। इसके बाद यहाँ पर एफ पी की वैल्यू यानी प्रोपोजिशन और यहाँ पे नॉट पी की प्रोपोजिशन ट्रू है। और एंड केस हमें बताता है कि अगर ऐसी कंडीशन भी हो तो इसका सॉल्यूशन भी एफ में आता है, इसलिए यहाँ भी एफ ही लिखा हमने अपने सॉल्यूशन की वैल्यू को। क्लियर? इसके लिए बस आपको टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्विकली इन टेबल्स को सॉल्व कर सकती हो। इसके बाद बी पार्ट में हमने सॉल्व करना है पी और, इसे और पढ़ेंगे, राइट, पी और नॉट पी। इसमें भी क्योंकि एक वेरिएबल है सो 2 हैज़ पावर 1 इज़ इक्वल टू 2। 2 का हाफ किया जाए तो 1 1 और एक दफ़ा हमने ट्रू लिखा, एक दफ़ा हमने फॉल्स लिखा। उसके बाद नॉट पी का कॉलम अरेंज किया, अपोजिट वैल्यूज़ ऑफ पी को अरेंज किया, तो ये हमारे पास नॉट पी आ गया। अब हम और के केस के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। और के केस में हमारे पास अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकंड वैल्यू फॉल्स हो तो हमारे पास वैल्यू फिर भी ट्रू आती है, राइट, इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखा।
और इसी तरह अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स और सेकंड वैल्यू ट्रू हो तब भी हमारे पास हमारी स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो ट्रू आती है। आप इसका ट्रूथ टेबल जो है वो रिवाइज कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये वैल्यूज़ किस वे में आती हैं। इसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने बताना है ट्रूथ टेबल पी और नॉट क्यू इम्प्लॉयज क्यू। इसमें हमारे पास वेरिएबल की तादाद 2 है। सो सबसे पहले 2 की पावर 2 लिखा, दैट इज़ इक्वल टू 4। अब 2 वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू लिखी जाएंगी और 2 वैल्यूज़ ही हमारे पास फॉल्स लिखी जाएंगी, राइट। सबसे पहले हम ये काम करेंगे। यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज़ ट्रू एंड 2 वैल्यूज़ फॉल्स। ये हमने पी की अरेंजमेंट लिखी। इसके बाद यहाँ पर ट्रू जो है वो 2 टाइम आ रहा है, इसलिए क्यू में हमने इसको 1 टाइम लिखना है, राइट। ट्रू फॉल्स टोटल ये आगे 4, राइट। जैसे यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स को डबल डबल कंबाइन लिखा है, यहाँ पर अगर 2 टाइम्स लिखे हुए हैं तो यहाँ क्यू में ये सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल भी हो और यहाँ 3 टाइम हो तो फिर हम तरतीब आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते हैं। यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम लिखते हैं और फिर उससे अगले कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर 1 टाइम रखते हैं। ओके क्लास, ये पी टेबल बना, क्यू टेबल बना। उसके बाद हमें क्योंकि अपने रिज़ल्ट के लिए नॉट क्यू का रिज़ल्ट भी चाहिए, इसलिए नॉट क्यू बना लिया। हर वैल्यू को चेंज करते हुए, ट्रू चेंज इनटू फॉल्स, फॉल्स चेंज इनटू ट्रू, और इसी तरह ये वैल्यूज़ भी। अब हमेशा आपने सबसे पहला काम ये करना है, अपनी तमाम फर्स्टली अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी प्रोपोजिशन सेट कर लेनी है। और फिर जब प्रोपोजिशन सेट हो जाएंगी फिर आपने ब्रैकेट वाली टर्म को फर्स्टली सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है पी और नॉट क्यू। इसके अकॉर्डिंगली हमारा टेबल हमें बताता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स हो तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में वैल्यू आती है ट्रू। और इसी तरह यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे नॉट क्यू में भी हमारे पास ट्रू वैल्यू है, सो द रिजल्ट बिकम्स ट्रू। लेकिन जो थर्ड प्लेस पे लिखा हुआ है बहुत साइड्स पे एफ आ रहा है, जब दोनों एफ हो जाएं तो हमारे पास और केस में रिजल्ट भी एफ ही आता है। ओके, अब लास्ट पे यहाँ पे एफ और यहाँ पे ट्रू है, सो द रिजल्ट बिकम्स ट्रू। और इसके बाद अब हमारा ये रिजल्ट इम्प्लॉयज़ कर रहा है क्यू की साइड पे, राइट। ये हमारा जो फाइनल आंसर है। ब्रैकेट वाली टर्म इम्प्लॉयज़ कर रही है क्यू डायरेक्शन में, तो इम्प्लॉयज़ का जो टेबल मैंने आपको बताया है उसे इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट यहाँ पर इसकी ये तमाम वैल्यूज़ बताएंगे। सो फर्स्ट वैल्यू इज़ ट्रू and second value is true, so from employees table we get the true statement। और अगर यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स है तो एम्प्लॉयज़ केस में यहाँ फॉल्स आता है, राइट। अब हम यहाँ की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ये आ रही है और सेकंड कंडीशन ये। जो टेबल आपको बताया पी और क्यू का, उसके अकॉर्डिंगली पी इम्प्लॉयज़ क्यू है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ट्रू और यहाँ फॉल्स आए तो हमारे पास स्टेटमेंट में भी यहाँ पर फॉल्स आता है। तो हमारे पास पी स्टेटमेंट कंसीडर हो रही है ये सारी जो कि यहाँ टेबल में है, और क्यू के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इस सेकंड कॉलम को कंसीडर करेंगे। और अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ एफ और यहाँ टी, रिजल्ट बिकम्स ट्रू। ट्रू फॉल्स, बाद में फॉल्स हो तो रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स ही रहता है। सो ये हमारे पास सी का आंसर आ गया। नेक्स्ट इज़ द डी सोल्यूशन, जिसे हमें फाइंड करना है पी और क्यू इम्प्लॉयज़ पी एंड क्यू। अब फर्स्टली तो हमें पी और क्यू के अकॉर्डिंगली कॉलम बनाने हैं। उसी डेफिनेशन से पी और क्यू के कॉलम बना लिए। इसके बाद ब्रैकेट के रिजल्ट्स पहले सॉल्व करेंगे, तो पी और क्यू का ये टेबल और पी एंड क्यू का ये टेबल बना लिया हमने। ये प्रीवियस टेबल ही एज इट यहाँ पे यूज़ हो गया क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग तो थी नहीं।
प्रीवियस टेबल का मतलब जो टेबल मैंने आपको डेफिनेशन रिवाइज करवाते हुए बताया था। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ केस। तो अब इनके दरमियान एम्प्लॉयज़ का साइन है, सो स्टेटमेंट ट्रू। जब बाद में एफ़ आ जाए तो रिज़ल्ट भी एफ़ बनता है, ये भी एफ़ बन गया। और जब दोनों एफ़ आ जाएं तब भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है, और ये इसका सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास पी इम्प्लॉयज़ क्यू है और नॉट क्यू इम्प्लॉयज़ नॉट पी है, और फिर ये दोनों हमारे पास बाई कंडीशनली अटैच हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पी कॉलम बनाया, क्यू कॉलम, नॉट पी नॉट क्यू। इसके बाद पी इम्प्लॉयज़ क्यू, इसकी वैल्यूज़ लिखी, और सेम इसी कंडीशन को देखते हुए नॉट क्यू टू कंडीशनली स्टेटमेंट्स अरेंज की नॉट पी वाली साइड पे। तो ये कॉलम अरेंज हो गया। और अब इन दोनों कॉलम्स को हमने बाय कंडीशनली सॉल्व करना है। तो बाय कंडीशनली हमारे पास दोनों ट्रू हों तो ट्रू स्टेटमेंट, दोनों फॉल्स हों तब भी ट्रू, और यहाँ भी दोनों ट्रू हैं सो ये भी ट्रू रिजल्ट्स आ गए। और ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है। एफ कंडीशन में देखें, एफ कंडीशन में हमने फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू एंड, और ये अगेन ये इम्प्लाइज का साइन है, इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी। सबसे पहले तो पी क्यू को अरेंज किया, फिर पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, ये हमने 4 कॉलम्स अरेंज कर लिए। अब इन दोनों कॉलम्स के दरमियान भी इम्प्लॉयज़ का साइन है, ट्रू ट्रू दोनों स्टेटमेंट्स हैं, सो यहाँ ट्रू आ गया। यहाँ बाद की स्टेटमेंट ट्रू है सो ट्रू, यहाँ बाद की स्टेटमेंट फॉल्स है सो थर्ड प्लेस पे फॉल्स, और यहाँ दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होने की वजह से यहाँ पर भी ट्रू आ गया, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी आगे वाले क्वेश्चंस भी अभी प्रोसीड करते हैं और सॉल्व करते हैं उन्हें, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। और ये है क्वेश्चन नंबर 33, और ए पार्ट में हमने टेबल बनाना है पी और क्यू इम्प्लॉयज़ पी एक्सक्लूसिव और क्यू। ये जो इस तरह का साइन है इसे हम पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और। ओके क्लास, इसी तरह पी क्यू कॉलम अरेंज कर लिया, उसके बाद पी और क्यू का टेबल अरेंज कर लिया पी और क्यू की डेफिनेशन का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट पी एक्सक्लूसिव और क्यू, ये टेबल है हमारे पास 4th प्लेस पे, जिसमें हमारे पास जब दोनों ट्रू हों तो फॉल्स आ जाता है, जब दोनों फॉल्स हों तब भी फॉल्स आ जाता है, राइट। बाकी स्टेटमेंट्स के लिए ये हमारे पास ट्रू आता है। अब हमें यहाँ से एम्प्लॉयज़ का साइन चाहिए इन दोनों के लिए, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ के कंडीशन कहती है बाद में एफ़ हो तो ये एफ़ हो जाता है, सो यहाँ पे ट्रू, यहाँ भी ट्रू, और ये कंप्लीट ट्रू हो गया। अब यहाँ पर पी एक्सक्लूसिव और क्यू इम्प्लॉयज़ पी एंड क्यू फाइंड करना है। इसके लिए पी क्यू टेबल अरेंज किया, पी एक्सक्लूसिव और क्यू का टेबल अरेंज किया, पी एंड क्यू अरेंज किया, और फिर इनके साथ इम्प्लॉयज़ का साइन लगाते हुए ये एफ़ की वैल्यू जस्ट एफ़, और ये फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो यहाँ भी फॉल्स, और बाकी हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट बने, और ये हमारे पास बी पार्ट का भी सॉल्यूशन। सी पार्ट में देखें, हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है दैट इज़ पी और क्यू एक्सक्लूसिव और पी एंड क्यू। इसके लिए क्या किया, पी क्यू कॉलम अरेंज किया, पी और क्यू एंड क्यू ये 2 टेबल अरेंज कर लिए। अब एक्सक्लूसिव और के अकॉर्डिंगली हमने आंसर बताना है, तो एक्सक्लूसिव और कहता है जब ये दोनों ट्रू हों तो ये फॉल्स, और जब ये दोनों फॉल्स तब भी स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू। सो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल ऑफ रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में हमने बाय कंडीशनल रिजल्ट प्रूफ करवाना है, पहले पी क्यू और फिर नॉट पी बाय कंडीशनल क्यू
और फिर इन दोनों का एक्सक्लूसिव और। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। पी क्यू का टेबल अरेंज किया, नॉट पी बनाया। नॉट क्यू हमारे पास यहाँ हमें नहीं चाहिए, इसलिए नॉट क्यू अरेंज नहीं किया। जब रिक्वायरमेंट में चाहिए हो तो फिर हम नॉट क्यू भी फाइंड करेंगे। पी बाई कंडीशनली क्यू, इसका रिजल्ट फाइंड किया। और बाई कंडीशनल में हमारे पास ये ट्रू आता है जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। इसके बाद नॉट पी बाई कंडीशनली क्यू, इन दोनों का रिजल्ट फाइंड आउट किया। और अब इन दोनों को एक्सक्लूसिव और के अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर बताना है। तो फाइनली एक ट्रू एक फॉल्स होने की वजह से ये ट्रू, यहाँ भी वही कंडीशनल है, ट्रू अगेन ट्रू। सो ऑल वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो गई। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी कि हमने ये ट्रुथ टेबल किस डेफिनेशन से बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। फिर भी प्रॉब्लम हो तो वो आप बताइएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।